को भी छोड़कर चले जाओगे। वही प्राग, तुम्हें क्या पता है कि तुम जिन स्वजनों को अभी मान रहे हो कुछ दिन बाद जानोगे भी नहीं इनको। जैसे पीछे के स्वजनों को नहीं जानते हो, छोड़कर चले आए हो, ऐसे इनको भी छोड़कर चले जाओगे। इनमें से कितने तुम्हारे साथ रहेंगे, कौन कौन तुम्हारे साथ रहेगा? कोई साथ नहीं रहेगा। जैसे यहां कहा जाता है ना कि भाई पति पत्नी का तो 7 जन्म का संबंध होता है, नहीं कहते नहीं कि 7 जन्म का संबंध होता, 7 जन्म, अगले मिनट का संबंध का पता नहीं, 7 जन्म का संबंध। तो वहां से गारंटी लिखा के लाओ 7 जन्म तक एक ही साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रबल आसक्ति दोनों में हुई, मरते समय दोनों का चिंतन हुआ, तो अगला जन्म किस योनि में होगा उसका पता नहीं है, पर वो आसक्ति के कारण आसपास ही होंगे, पति पत्नी होंगे ऐसा बात नहीं। एक महात्म्य में उदाहरण में दिया गया था कि जिसके माता पिता के यहां भक्ति होती थी, तो एक महात्म्य में उदाहरण में दिया गया था कि जिसके माता पिता के यहां भक्ति होती थी, तो बचपन से भक्ति के संस्कार उस लड़की के थे। उसका ऐसी जगह ब्याह हुआ जहां बिल्कुल भक्ति शून्य घर था। अब वो अपनी आराधना में बैठी थी तो पति उसे बहुत विक्षेप देता, बहुत पति को, वो धर्मात्मा थी, प्राणों से भी अधिक प्यार करती। प्यार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत दिनों के बाद उसने कहा कि मैं हार गया, तुम्हारा विरोध करते करते तुम जीत गए, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। बोले हमारे गुरुजी आते हैं, उनसे दीक्षा ले लो, जितना गुरुदेव कहें उतना भजन करो, यही मेरी इच्छा है। मेरी आज तक मैंने कोई आपसे इच्छा प्रकट नहीं की, आप विरोध करते रहे, मैं सहती रही। तो दीक्षा देने के लिए पार्श्व में अगर कोई पावन नदी होती है तो कहा जाता है जाओ यमुना स्नान कराओ, गंगा स्नान कराओ। तो अपना धोती लोटा लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो 2-4 मित्र मिले, कहाँ जा रहे हो? बोले हो पत्नी ने कहा है दीक्षा लेना। अरे कहाँ तुम फंस रहे हो, वो ज्यादा बताएंगे कि ये प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना। अरे वो वापस आ गया, बोले नहीं लेंगे दीक्षा। को न कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। उनका आप तो कह रहे थे आज से मैं वही करूंगा जो आप कहोगी, तो आज कैसे बदल गए? बोले हमारे दोस्त मित्र लोग मिल गए। तो उनका इसका मतलब मुझे मित्र अपना नहीं माना, मैं पूरा जीवन आपकी सेवकाई में समर्पित कर रही हूं, तो क्या मैं आपका अहित कर रही हूं? वो नहीं माना। कुछ समय बाद दोनों का शरीर छूटा। पत्नी बहुत हृदय से प्यार करती थी अपने पति को, और वो उदंड स्वभाव के थे। वो राजा की राजकुमारी हुई, और वो राजा के यहां नवीन शावक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अब पशु योनि में होते हुए भी पत्नी के भजन के प्रभाव से उसको ये दृष्टि प्राप्त थी कि ये मेरी पूर्व में पत्नी थी। तो जब राजकुमारी वहां छोटे से आती तो शावक से प्रेम करती, स्वाभाविक। जैसे ही वो शावक नव किशोर हुआ और राजकुमारी नव किशोर हुई, तो स्वयंवर रचना हुई, और 9 शावक हाथियों की श्रृंगार करके ऐसे लाइन पंक्ति सजाई गई थी शोभा के लिए। तो जो